नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक वैसी लाइफस्टाइल बीमारी की जिससे कि करीब करीब आधी जनता जो है पीड़ित बताई जा रही है। मैं बात कर रहा हूं लीवर से जुड़ी समस्याओं की। लीवर फैट क्या होता है और कैसे मोटापा और अन्य बीमारियां जो है इन सब चीज़ों से क्या रिश्ता है इस चीज़ का। इसके लिए बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे पास हैं। डॉक्टर एस सरीन साहब हैं, ILBS के डायरेक्टर हैं और इनकी एक किताब इन्होंने लिखी है। ये किताब आप देख लीजिए, ओन योर बॉडी करके ये किताब है। ये डॉक्टर सरीन साहब ने लिखी है ये किताब, और इसमें जो है ये पूरी चीज़ें इन्होंने समझाई है कि कैसे जो है इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। डॉक्टर सरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त निकाला और आपको इस किताब के लिए बधाई। अभी ये रिलीज होने वाली है 1-2 दिनों में। और मेरा पहला सवाल है, लीवर फैट क्या होता है सर? ये कितना गंभीर है, कैसे कम किया जा सकता है? मनोरंजन जी, पहले आपको धन्यवाद कि आपने इतना इम्पोर्टेंट इशू हेल्थ का अपने चैनल पे और आपके दर्शकों के लिए, और आपको मेरी तरफ से धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और विद ऑल ह्यूमिलिटी आपने किताब का जिक्र किया, जो मैं हमेशा शाई रहता हूँ थोड़ा सा चुप इन चीज़ों में, तो धन्यवाद। लिवर में नॉर्मली 5% से कम फैट होनी चाहिए। मतलब अगर 1500 ग्राम का लिवर है तो 75 ग्राम के ऊपर लिवर में फैट नहीं होनी चाहिए। पर किसी किसी व्यक्ति में अगर 10% से ज़्यादा, चाहे खुराक से चाहे आपके जीन से, लिवर में फैट हो जाए तो मुश्किलें बढ़ती हैं। और भारत में लगभग 40 से 50% जनता के लिवर में एक्स्ट्रा चर्बी है, और वो चर्बी ठीक नहीं है। जैसा आपने पूछा कि इससे क्या हो सकता है, तो जैसे लिवर में फैट हुई और लिवर का सेल फैट से भर गया तो उसमें इंसुलिन ही नहीं जाती। इंसुलिन नहीं जाती तो बार बार उसके अंदर और प्रयास करके जो है पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो एक डायबिटीज़ लिवर डिजीज़ की तरह से माना जाता है। वही फैट जाके आर्टरीज़ में जमा हो जाए तो आर्टरीज़ हार्ड हो जाती हैं, बीपी हो जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, सारे कैंसर्स उससे जुड़े हैं। तो जो झगड़े की जड़ हमारे शरीर में हो सकती है वो लिवर फैट है, और उसी को इस पुस्तक के अंदर उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं वो मैंने अपने अनुभव के हिसाब से बताया है। तो सर, क्या कोई सर्वे कराया? पहली बात तो ये कि सर्वे कराया, ये डाटा कहाँ से आया? दूसरा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लीवर में फैट है? तो अगर इस पुस्तक को ध्यान से कभी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है मिलियंस की ज़िंदगी बदल सकती है। इसमें मैंने करीब 10 कमांडमेंट्स बताए हैं और 4 लाइफ लाइन और 50 लॉन्गेविटी के, दीर्घायु होने के टिप्स बताए। तो सबसे पहला है कि एक अपना फैमिली ट्री बनाइए। हम लोग फैमिली ट्री इसलिए बताते हैं कि दादा कौन था, दादी, जिससे कि विरासत के अंदर रुपए पैसे का हिसाब हो जाए। रुपया पैसे की जगह आप अपने को विरासत में कौन सी बीमारी मिली इसका भी अगर फैमिली ट्री बन जाए कि दादा को, नाना को, नानी को ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, तो भाई वो भी विरासत में मिलेगी। ज़मीन जायदाद तो अलग चीज़ है, आनी जानी, पर ये जीन्स जो हैं वो आपको, तो फिर आप अगर ऐसी परिवार में पैदा हुए जहाँ इनमें से कोई भी बीमारी थी तो आप रेड लाइन में आ गए, रेड लेन में हो गए। तो आपने पूछा मुझे कैसे पता लगेगा? फैमिली ट्री बनाई, विरासत निकाली, कौन से जीन्स मिले तो आप रेड लाइन में हो गए। और इसको आगे इसलिए जोड़ना जरूरी है कि आपके बच्चे कैसे होंगे, क्या उनको भी रेड लाइन में लगाना है या तो आपके प्रयास से ठीक होना है। तो डॉक्टर साहब, यदि हमारे फैमिली में यदि डायबिटिक यदि मदर फादर हैं या दादा में से कोई हो, किसी को कैंसर हुआ है या फिर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी है, तो क्या हम में और हमारे बच्चों में भी हो सकता है? बिल्कुल, यही तो इसका वो है सारा, और आज की दुनिया इसी पे चल रही है कि फर्स्ट आप ये डिफाइन करिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ। आपका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो है वो माँ और बाप हैं। फिर वो जुड़े कैसे, आपकी बॉडी के पार्ट्स कैसे जुड़े और आप कैसे बने हैं। हम में से कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता कि हम बने कैसे हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा OEM जो है मदर फादर, उनसे हमें क्या मिला, और आप एज ए OEM अपने बच्चों को क्या देंगे। तो हम लोग जन्म पत्री मिलाते हैं
जीन पत्री नहीं मिलाते कि भाई जिस खानदान में सबको बीमारी हो, कैंसर हो, तो उसमें हमें एहतियात रखना। शादी में मनाही नहीं है। नहीं, ये बात अब आपने बहुत अच्छी कही, जन्म पत्री नहीं जीन पत्री मिलाइए। लेकिन एक और सवाल है, मेरे सारे सवाल सर लेमैन वाले हैं, मतलब जो न्यूज रूम में चर्चा मैं करता हूँ हमेशा आपको बताता हूँ, क्या मोटापा भी हेरिडिटरी है? बाप आप मोटे हैं तो क्या बच्चे भी होंगे? बिल्कुल, मोटापा हेरिडिटरी है साहब। इसे हम लोग वॉकिंग जीन कहते हैं। अब वो एक आदमी होता है बेचारा, कोशिश करता है कि कम खाऊं, उसके साथ ही 2 प्लेट रसगुल्ले खा जाते हैं और वो एक ही खाता है, फिर भी मोटा हो जाता है। वो इसलिए कि उसको पानी भी घी की तरह लगता है। तो ये व्यक्ति को ज़्यादा एहतियात रखना है। जो और व्यक्ति जो हैं वो कितना भी प्रयास करें, पर ये व्यक्ति को डबल प्रयास करके वज़न घटाना है और मेहनत करनी है। ये जीन्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, ये तो हमारे बस में तो है नहीं कि मैं कहाँ पैदा होऊंगा। अब चलिए, अब ये सारी बीमारियां के साथ में पैदा हो गया, वैसे मदर फादर से जो मोटे भी हैं, जो डायबिटिक भी हैं, जो परिवार में कैंसर भी है, तो मैं कैसे बचूंगा फिर? हाँ, तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है। हर एक व्यक्ति की जो ऐसा पैदा हो गया, पर वो अनभिज्ञ था, उसे पता नहीं था, ना उसके माता पिता को पता था, वो पैदा कर दिया उसे। यू कांट चूज योर मदर, यू कांट चूज योर फादर। तो इसी तरीके से अब अगर आप पैदा हो गए हैं तो पहले तो अपना डिस्क्रिप्शन बनाइए। अगर आपके यहाँ ऐसे खानदान में है तो अपना, कि भाई मैं रेड लाइन में खड़ा हूँ कि ग्रीन लाइन में खड़ा हूँ। उसके बाद में हेल्थ के पैरामीटर्स को ठीक करने की कोशिश करनी है, और उसके लिए 4 लाइफ लाइन है। पहली लाइफ लाइन है कि आप ज़बरदस्त एक्सरसाइज करके और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग, स्लिम एंड फिट करें। मुश्किल काम है, आसान है बिस्तर में लेटे रहना रजाई में, पर अगर अपने को मालूम है कि यार अपन गड़बड़ पैदा हुए तो ठीक होना। दूसरा ध्यान रखना है कि खुराक का। अगर आप सुक्रोज जैसे अपनी शुगर है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉर्न सिरप है, इन सब चीज़ों में बहुत शुगर्स, इन सब के लेने से मोटापा बढ़ जाता है। तीसरी लाइफ लाइन है आपकी कि अच्छी नींद आ जाए। हम लोग नींद को सिर्फ ऐसे ही समझते हैं, पर नींद एक रेस्टोरेटिव है, हेल्थ के लिए रीजनरेटिव चीज़ है। तो क्वालिटी रेस्टोरेटिव, दवाइयाँ ना लें, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये सब एक एक कहानियाँ इसी पर है। आपने लिखा है कि वजन की मशीन पे खड़े हुए, अधिक वजन है तो लीवर फैट का टेस्ट कराएं, अपने शरीर के बॉडी मास इंडेक्स को जानें, कमर को नापें, वेस्ट हिप रेशियो को जानें, समय पर शरीर में सुधार करने का मौका ना चूकें, ज़रूरी ना हो तो दवाई ना लें। ये सब चीज़ आपके टिप्स में जितना मैं पढ़ पाया वो सब है। तो इसके अलावा जो ऐसा आदमी, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 20,000 स्टेप्स दिन भर में चलता है, क्या हम मान सकते हैं कि वो स्वस्थ है? देखिए, पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी किताब के टिप्स याद कर लिए, और आपके थ्रू सारा न्यूज़ जो आपका NDTV है उसमें से आधे लोग, आपका जो फॉलोवर सारे ही हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। और अपना वेस्ट और हिप याद रखें। अगर वेस्ट आपका एज ए फीमेल और हिप का रेशो, मतलब अगर आपकी वेस्ट 32 इंच है तो हिप 40 हो सकता है, या हिप 40 है तो 32 इंच से ज़्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपका 36 इंच की अगर वेस्ट हो गई तो आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गए। या कॉलर साइज़, कॉलर अगर 17 इंच से ज़्यादा हो गया, कॉलर 16 हो, कहते हैं सुराहीदार गर्दन है, वो बड़ी अच्छी होती है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। और बाकी अगर अनहेल्दी हैं तो उसके लिए बहुत सारे टिप्स हैं। जैसे थायराइड का, लोगों में एक पूरी इसमें कहानी है। लोग कहते हैं कि साहब मेरा थायराइड जो था ना कमज़ोर था, इसलिए मोटा हो गया। ये रिवर्स है, इसको पढ़ें ध्यान से कि अगर अपन पतले हो गए तो थायराइड की दवाइयाँ कम हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि माँ अगर मोटी है और उसको चाहिए कि सेकंड चाइल्ड, तो सेकंड चाइल्ड नहीं करना जब तक कि माँ ठीक ना हो। तो डॉक्टर साहब, थायराइड, BP, डायबिटीज़, इसमें कौन सी बीमारी सबसे पहले होगी यदि मोटे हैं तो? अगर आप ओवरवेट होंगे तो सबसे पहले हो सकता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई होगा, क्योंकि लिवर से जो एक्स्ट्रा फैट है वो खून में जाएगा। आपने ब्लड टेस्ट कराया कि यार मेरा तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल हाई है, ये नहीं पूछा कहाँ से आया, वो लिवर से आया, और वो जमा होगा, फिर BP हो सकता है और साइमल्टेनियसली शुगर हो जाए।
एक और सवाल न्यूज रूम से आया, जो लोग खर्राटे लेते हैं क्या ये बीमारी का संकेत है? ये बहुत पॉपुलर सवाल है। ये जो है इसमें कहानी भी है किताब में जी, मैंने देखा है। बॉडी में, और इसके अंदर खर्राटे जो हैं कई बार नेक छोटी होती है, गर्दन छोटी और मोटी होती है, तो उसको खर्राटे इसलिए लेने पड़ते हैं कि एक्स्ट्रा सांस लेना पड़ता है रात के अंदर, स्लीप एपनिया हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो खर्राटे, हर एक खर्राटे वाला खराब नहीं है कि आप छोड़ के दूसरे कमरे में सो, पर हाँ खर्राटे वाले को मेटाबॉलिक हेल्थ चेक करनी। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो है, अपनी गर्दन पे हाथ रखें अगर कोई मस्सा है। इस किताब में एक बहुत अच्छी जी, मैंने देखा मस्सा की बात है पेज पे, हाँ, कि अगर आपके गर्दन में मस्सा है या काली लकीर है तो भी लिवर हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ जरूर चेक करनी है। ये बताती है कि भाई आपके अंदर फैट हो सकती है। और यदि डॉक्टर साहब गर्दन पे कोई एक मांस का टुकड़ा जो आता है वो उसको क्या कहते हैं? वो उसको वही मस्सा, एक तरह से मस्सा जो है अगर आपके गर्दन पे, और लोग कहते हैं हाँ साहब बचपन से था मेरे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बचपन से है तो पहले ही पता लग जाए कि साहब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसको रिस्क हो सकते हैं। तो हमने जो पूरी फिलॉसफी है कि साहब शुरू में पैदा होते ही बच्चे को 3 साल में आप आइडेंटिफाई कर लें कि कोई रिस्क फैक्टर है, और है तो हमारी हेल्थ का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फीमेल ऑफ द हाउस इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, वही खाना देती है। आप तो लाते हैं पर खाना तो वही देती है। तो हेड ऑफ द फैमिली शुड अर्न द रिस्पेक्ट कि वो सबसे हेल्दी। अगर हेड ऑफ द फैमिली फीमेल ठीक है तो सब ठीक रहे। चलिए अब बात करते हैं, समय कम है सर। ये लीवर फैट यदि है हमारे में तो आपके पास आए, कहाँ जाएं, क्या टेस्ट कराएं और क्या दवाएं खाएं, ये दर्शकों को बताना जरूरी है। ज़रूरत कहीं जाने की नहीं है। ओन योर बॉडी, अपने शरीर को डॉक्टर्स को सौंपना नहीं है। ओके। अपने शरीर को आप एम्ब्रेस करें, अपने आप को ऐसा जीवन रखें कि मुझे डॉक्टर के नहीं जाना पड़े। पहले पैदा होते ही कि भाई 40 साल तक ठीक रहें, वारंटी में। फिर भी अगर हो गया है तो याद रखें कि वज़न कम होना चाहिए। अगर घर में ऐसा ख़ानदानी मामला है मैन्युफैक्चरिंग का तो हाइट -105, और फीमेल हैं तो हाइट -110। 170 हाइट है तो वज़न 65 या 60 ही होना चाहिए। और जनरली 40 के बाद एकाहारी हो जाएं। एकाहारी होने से डाइट कम रहेगी। और हाँ, ये एकाहारी मतलब दिन में एक बार खाएं? एक ही बार खाएं। कितने बजे? वो आपकी चॉइस है। अच्छा, चॉइस आपकी है, पर जितना कैलोरी कम रहेगा उतना हेल्थ ठीक रहेगा और हेल्थ से। और डॉक्टर साहब हेल्थ चेकअप कब कराएं? क्या साल में एक बार कराएं? और कराएं तो क्या क्या कराएं? हाँ, हेल्थ सेटअप अगर 40 के हैं तो साल में एक बार, 50 के ऊपर हैं तो 2 बार, और कई बार 60 के ऊपर 3 बार तक अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। हेल्थ चेकअप में ब्लड टेस्ट ज़रूरी हैं, अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हैं, हार्ट का चेकअप, लिवर का चेकअप दोनों ज़रूरी है। लिवर में फैट है तो उसको बिल्कुल ठीक रखना है। और हाँ, हड्डियाँ दुरुस्त रखनी है। 50 के बाद में हमारी मांसपेशियाँ कम होती जाती हैं 1% पर ईयर। तो अपनी एक्सरसाइज जारी रखें और हर साल देखें हाँ भाई मैं अपने से 10 साल वाले आगे, 10 साल छोटे वाले से भी यंगर हूँ। एक टारगेट रखें जी, और 100 साल तो जीना ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपकी किताब लोगों को पढ़नी चाहिए। ये एक गुत्थी है जो कि आप इसको अपने जीवन के बारे में इसको पढ़ के सुलझा सकते हैं। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम ज्ञान भरी बातों के लिए। आप सब लोग स्वस्थ रहें और एनडीटीवी को और स्वस्थ रखें। द बेस्ट हेल्दी चैनल। थैंक यू सर।